देखिए, आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि जिला लेवल की जो भर्ती है ना, उसका जानकारी हमेशा प्राप्त करना चाहते हैं। आप सभी भली-भाँति जानते हैं कि जो भी जिला स्तर की भर्ती आती है, उसकी जानकारी समय-समय पे आपको हम अपडेट कराते रहते हैं। अभी जो भर्ती आई हुई है ना, समस्तीपुर जिला से निकाली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो समस्तीपुर के कैंडिडेट है, वही आवेदन करेंगे। आप कहीं से भी आते हैं, तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो है विभिन्न प्रकार के पदों पे भर्ती निकाली गई है, जिसमें एमटीएस है, डीओ है, अकाउंटेंट है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो बड़ी आसानी से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। किस तरह से आवेदन करनी है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, इससे जुड़ी सभी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में easy2net.com सर्च करेंगे। तो आपके सामने जो है फर्स्ट में ही easy2net.com का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। ओपन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे तो ऊपर ही आपको अभी लिंक मिल जाएगा, न्यू WWCDC भर्ती, ठीक है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो एक आर्टिकल आएगा। हालांकि इसका जो लिंक है ना, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दिया हुआ है, जहाँ से क्लिक करके आप आ सकते हैं, ठीक है। आने के बाद यहाँ पे चाहे तो सभी जानकारी को आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से समझा दूंगा। तो नीचे आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का भी लिंक आपको देखने को मिलेगा। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के द्वारा इसको जारी किया गया है। और इसी में जो है आपका भर्ती भी होने वाला है, जो कि समस्तीपुर से भर्ती निकल के आई हुई है, ठीक है। इसका विज्ञापन संख्या भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि 1/2024 है, और इसी के अंतर्गत जो है भर्ती होने वाला है। तो यहाँ पे भर्ती जो होने वाला है उसमें कौन कौन से पद हैं, उसका क्वालिफिकेशन क्या है और कितना आपको मानदेय मिलेगा, सभी जानकारी इसमें ऑलमोस्ट यहाँ पे मेंशन कर दी गई है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो भर्ती होगा जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन समस्तीपुर में आपका भर्ती होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो इसमें जो पहला पोस्ट रखा गया है वित्तीय साक्षरता में विशेषज्ञ के पोस्ट रखे गए हैं, जो कि यूआर के लिए है, कोई भी फॉर्म को भर सकता है। इसमें हम बात करें उम्र की तो पुरुष की 37 अधिकतम और महिला की 40 रहेगा, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता की हम बात करें तो अगर आपने अर्थशास्त्र में या फिर वाणिज्य में पीजी कर लिया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। हालांकि यहाँ पे अनुभव भी बोला गया है कि 3 वर्ष का कार्य अनुभव आपके पास होना चाहिए गैर सरकारी या फिर सरकारी संगठन में वित्तीय साक्षरता या फिर वित्तीय समावेशन केंद्रित विषय में। तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर पाएंगे। 21,000 रुपये जो है सैलरी आपको यहाँ पे प्रति महीना देखने को मिलेगा। दूसरा जो पोस्ट है लेखा सहायक का पोस्ट है, ये भी यूआर के लिए रखा गया है, एक ही पोस्ट है। देख सकते हैं कि पुरुष के लिए 37 और महिला के लिए 40 अधिकतम यहाँ पे उम्र रखा गया है। शैक्षिक योग्यता की हम बात करें तो आपने कॉमर्स में स्नातक यानी कि बीकॉम कर रखा हुआ है और संबंधित क्षेत्र में सरकारी या फिर गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 3 वर्ष का कार्य अनुभव है तो फॉर्म को भर सकते हैं। 16,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे डेटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, यानी कि डीओ की पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और पुरुष के लिए 37 वर्ष, महिला के लिए 40 वर्ष अधिकतम उम्र रखा गया है। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अगर आपने कंप्यूटर या फिर आईटीआई में स्नातक किया हुआ है और साथ ही साथ आपके पास सरकारी या फिर गैर सरकारी में काम करने का 3 साल का अनुभव है इससे संबंधित, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, जो कि डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया दस्तावेजीकरण और वेब आधारित सपोर्टिंग में आपका होनी चाहिए, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं। 13,500 रुपये सैलरी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे टीएस का पोस्ट है, एक ही पदों पे भर्ती होगा। पुरुष के लिए 37, महिला के लिए 40। किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने 10+2 के तहत 10वीं की कक्षा पास कर लिया हुआ है, यानी कि किसी भी मान्यता प्राप्त से इंटरमीडिएट के साथ साथ आपने 10वीं पास कर लिया हुआ है, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। 12,000 रुपये आपको सैलरी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये जो है पोस्ट है, जिन पोस्ट पे भर्ती होने वाली है, इसकी सभी जानकारी हमने क्लियर करके बता दिया हुआ है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो सबसे पहले अभ्यर्थी जो है भारत के नागरिक होंगे, यानी कहीं से भी आप आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन आरक्षण का जो लाभ मिलेगा केवल बिहार के ही निवासियों को मिलेगा। हालांकि आप किसी भी जिला से आते हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं, इन बातों को ध्यान रखेंगे। उम्र सीमा की जानकारी यहाँ पे दी गई है कि
उम्र सीमा जो है संविदा पर नियोजन हेतु उम्र सीमा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि से आपका काउंटिंग किया जाएगा, जो कि आप सभी जान ही रहे हैं कि 17 तारीख को जो इसका विज्ञापन जारी किया गया है, तो उसी के बिहाफ पे आपका उम्र की काउंटिंग की जाएगी, जिसमें किनका कितना उम्र रहेगा यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। कैटेगरी वाइज देखेंगे तो जो अनारक्षित पुरुष होंगे उनका 37, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 और अनारक्षित वर्ग महिला के लिए 40, SC ST पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यहाँ पे उम्र रखे जाएंगे। अनुभव की जो अवधि की गणना और उम्र की गणना प्रयोजन के लिए विज्ञापन की तिथि मान्य होगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। बाकी आपको EPF तथा ESIC दे होगा, इसके मतलब मूल मानदेय के एक्स्ट्रा आपको EPF वगैरह वगैरह यहाँ पे मिलेगा। वांछित शैक्षिक योग्यता, कार्य अनुभव, अंतरिक्षा के आधार पे मेघा सूची प्रकाशित की जाएगी, ठीक है। और जो भी प्रशासनिक पद होगा उसमें अभ्यर्थियों अगर के द्वारा कंप्यूटर की जानकारी का ज्ञान रखता है तो उसे प्राथमिकता मिलेगी। साथ ही साथ कार्य अनुभव में सरकारी विभाग संस्थान कार्यालय में कार्य अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और इसका जो चयन प्रक्रिया होगा, जो भी निर्धारित योग्यता होगा, ठीक है, उसमें से उम्मीदवारों का जो है मेघा सूची के अनुसार इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जो कि उनके ईमेल ID या फिर जिला के वेबसाइट पर नोटिस दी जाएगी, जिसके माध्यम से उन लोग अपना इंटरव्यू में शामिल होंगे और उसके बाद उनका जो है इंटरव्यू के बेसिस पे सिलेक्शन किया जाएगा। ध्यान रखेंगे किसी प्रकार की आप सरकारी सेवक नहीं माने जाएंगे और ना ही सरकारी सेवक के जो भी सुविधा मिलता है आपको मिलेगा। ये जो है संविदा के आधार पे आपका भर्ती होगा और संविदा के आधार पे जो भी आपको बेनिफिट मिलता है वही बेनिफिट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फॉर्म को कैसे भरना है, तो बोला गया है कि आपको जो है आवेदन पत्र जमा करना होगा, मतलब आवेदन पत्र भरना होगा और विज्ञापन प्रकाशन तिथि से 15 दिनों के अंदर, यानी कि 17 जनवरी को जो है विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसके 15 दिन के भीतर यानी कि 2 फरवरी तक जो है फॉर्म को आप भरेंगे, ठीक है। उसमें अपना जो भी आवेदन पत्र है उसको भरेंगे, उसमें जो भी शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र है, अनुभव संबंधित प्रमाण पत्र है, अंक पत्र है, सभी को जो है लगाकर उस पर सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है, और संकलन करते हुए इस मेल ID पे आपको सेंड करना होगा, यानी कि मेल से आप घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। देखिए, प्रमाण पत्र आप नहीं लगाएंगे तो आपका जो आवेदन है ना उसको निरस्त कर दिया जाएगा, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। समय सीमा के बाद में अगर आप आवेदन करते हैं तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा, इन बातों को ध्यान रखेंगे। एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करना होगा और भरे हुए आवेदन का जो है प्रिंट आउट अपने पास जरूर सुरक्षित रख लें। जब भी आप फॉर्म भरेंगे ना तो उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लेंगे। ज़्यादा जानकारी के लिए समस्तीपुर का जो ऑफिशियल NIC का पोर्टल है वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। अब इसी PDF में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको जो है आवेदन पत्र दिया गया है, जिसमें विज्ञापन संख्या भरनी है, फिर आवेदकी पद का नाम आपको बताना है कि कौन से पदों के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, फिर अभ्यर्थी का पूरा जानकारी भरना होगा, यहाँ पे फोटो लगाना होगा जिस पे सिग्नेचर भी करना होगा। उसके बाद आपका जो भी पता है, श्रेणी है, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका जो भी शैक्षणिक योग्यता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पे भरना होगा। कार्य अनुभव है तो उसकी जानकारी आप यहाँ पे भरेंगे, ठीक है। और यहाँ पे अभ्यर्थियों का सिग्नेचर होगा और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट लगाकर आप जो है मेल पे इसे भेज सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि जो भी भर्ती समस्तीपुर जिला से निकाली गई है, मैंने आपको क्लियर करके बता दिया किस तरह से भर्ती उसमें होना है, किस तरह से फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपका सिलेक्शन होने वाला है। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी जानकारी मिल गया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।